उन्होंने कभी भी आदर्शों से समझौता नहीं किया। उमा भारती जी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। उमा भारती जी, आप किन शब्दों में याद करना चाहेंगी, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन की वो तस्वीरें जब आप भी अयोध्या में थी हम सब ने देखा था। उस दौरान मुख्यमंत्री बनाए गए 1991 में चुने गए बीजेपी को प्रचंड वहां पर शानदार जीत मिली थी। अब वो जननेता हमारे बीच नहीं रहे, किन शब्दों में आप उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी? मैं उन्हें राम भक्त और एक राष्ट्रभक्त नेता के रूप में याद करूंगी। मैं उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद करूंगी जो साहस और सिद्धांत निष्ठा की राजनीति करते थे। मैं उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद करूंगी जो चापलूसी और चमचागिरी से कोसों दूर रहते थे। मैं उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद करूंगी जिन्होंने पिछड़ों का मान बनाया, सम्मान बढ़ाया और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्गों को जोड़ा, पिछड़े वर्गों के मन में विश्वास पैदा किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी भी पार्टी हो सकती है। इसलिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में आज जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है उसमें कल्याण सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उनकी बेटी जैसी थी, उनकी छोटी बहन जैसी थी और मैं उनको 1973 से जानती थी जब मैं 12 साल की थी जी। और तब वो विधायक थे और मैं अलीगढ़ में उनको पहली बार वहाँ पर मेरा प्रवचन था, वो वहाँ आए थे, मिले थे। तब भी मैंने उनमें, आपने अगर उनके बारे में गौर किया, उनमें एक धमक रहती थी, एक भाप और धमक। उनके व्यक्तित्व में एक दबंगी झलकती थी। उनके व्यक्तित्व में जो एक लिपलिपापन होता है कभी कभी किसी नेता में, वो उनके अंदर नहीं था। उनमें विनम्रता थी लेकिन उनमें अकड़ भी साथ में थी और एक ऐसी उनकी अकड़ थी जिसके सामने सब अपने आप को छोटा समझने लग जाते थे। उस अकड़ का कारण था उनकी ईमानदारी, उस अकड़ का कारण था उनका साहस, उस अकड़ का कारण था कि किसी भी नेता से ना तो वो झुकते थे ना वो भयभीत होते थे और जो उन्हें ठीक लगता था वो बिना लाग लपेट के बोलते थे। मुझे गर्व है कि मैं कल्याण सिंह जी को जानती थी और मुझे गर्व है कि मैं उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ। उमा भारती जी, हम सब जानते हैं कि राम मंदिर आंदोलन में आपकी भी कितनी बड़ी भूमिका रही और उस समय जब 1992 में हम सब ने देखा कल्याण सिंह जी की किस तरह से सरकार उत्तर प्रदेश में चली गई थी। बहुत कम वक्त तक वो बीजेपी जो 1980 में आती है और 11 सालों के अंदर ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अपनी सरकार बना लेती है, उस दौर को आप किस तरह से दर्शकों के सामने रखेंगी जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और राम मंदिर आंदोलन को लेकर आप सब लोग एक साथ आगे बढ़ते थे? उसमें दो बातें एक साथ थी। एक तो जब कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत खराब थी। आप कल्पना नहीं कर सकती मैडम कि दिन में भी गाजियाबाद जिले में स्कूटर पे पुरुषों को चलना मुश्किल हो जाता था, लूट जाते थे लोग, उनकी मतलब उनको छोटे छोटे पैसे के लिए लूट लिया जाता। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की थी। कल्याण सिंह ने एक बहुत कुशल प्रशासक के रूप में धाक जमाई थी और जब कार सेवक बाबरी ढांचे के ऊपर चढ़ गए तो जो कल्याण सिंह ने जो कमिटमेंट दिया था वो जब कमिटमेंट उनका टूट गया तो उनसे पूछा गया इसके लिए किसको दोषी मानते हो, तो आमतौर पर मुख्यमंत्री अधिकारियों को दोषी ठहरा देते हैं। वो पहला मुख्यमंत्री था जिसने कहा कि इसके लिए पूरी तरह से मैं जिम्मेवार हूँ और इसके लिए मुझे फांसी की भी सजा मिलेगी तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश नहीं दे सकता था क्योंकि वो कश्मीर के आतंकवादी नहीं थे, वो राम भक्त कार सेवक थे। बताइए ऐसा साहस रखने वाला व्यक्ति आज कहाँ मिलेगा? लोग साहस की बातें भी करते हैं तो उसमें भी कायरता की एक लपेट रहती है। मैंने तो कल्याण सिंह जी के जैसा गद्दावर धमक वाला दबंग नेता भारत की राजनीति में देखा ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, उनके भाषणों में एक चुंबकीय आकर्षण भी होता था। उमा भारती जी, अब किस तरह से जनता उनको सुनने के लिए दूर दूर से चली आती थी उनकी रैलियों में? उनके भाषण का कारण था उनका निजी जीवन, क्योंकि आप कितना भी अच्छा बोल लेते हो लेकिन अगर आपके जीवन में वो चीजें ना हो तो लोगों का कोई भाषण के लिए आकर्षण नहीं होगा। कल्याण सिंह जी जैसा बोलते थे वैसे थे वो, उनके मन वचन और कर्म में संगति थी और इसी कारण से उनको लोग उनके पीछे हुजूम उनके साथ इकट्ठा हो जाता था। वो जिस तरह से चलते थे उनके साथ जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, उसका कारण है उनके मन वचन कर्म में संगति होना। वाकई में आपको फिर कहूंगी, मेहनत करके नेता बनना, उद्भूत होना बहुत बड़ी बात होती है और कल्याण सिंह जी इसका बहुत बड़ा उदाहरण। शुक्रिया उमा भारती जी आज तक से जुड़ने के लिए। महेंद्र नाथ पांडे जी इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जुड़ चुके हैं, उनसे मैं सीधी बातचीत। महेंद्र नाथ जी, आप किस तरह से याद करना चाहेंगे? कल्याण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, एक बड़ा राजनीतिक शून्य इस देश के लिए छोड़कर